चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो हम लोग का आधुनिक भारत के इतिहास सेक्शन में 18वीं शताब्दी में स्थापित जो स्वतंत्र राज्य थे, जो मुग़ल शासक औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद राज्य स्थापित हो रहे थे, उसके संबंध में है। इस वीडियो में हम लोग मैसूर राज्य की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आधुनिक कर्नाटक क्षेत्र में पड़ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैप में देख लेते हैं मैसूर राज्य आपका कहाँ पे था। देखिए, 1605 से 1707 यानी जो औरंगज़ेब की मृत्यु हुई थी उस समय तक आपका मैप भारत में है मुग़ल साम्राज्य का। देखिए, लास्ट में था हैदराबाद, ठीक है ना। बाद में इसी हैदराबाद में आपकी स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना हुई। ये डेक्कन आपका प्रांत था, इधर बंगाल था, यह आपका बीजापुर पड़ता है। अब देखते हैं इसके बाद कुछ मैप और देख लेते हैं। ये देखिए अलग मैप है, यहाँ पे साउथ में यह आपका निज़ाम टेरिटरी था, यानी निज़ाम डोमिनियन, जो हैदराबाद साम्राज्य था वो था। ये आपका बीजापुर, ये आपका कर्नाटक क्षेत्र था, ठीक है। उस समय पहले ये जो पार्ट था ये आपका था पूरा विजयनगर। बाद में तालिकोटा का जो युद्ध हुआ था 1565 के बाद, उसके बाद अलग अलग साम्राज्य बने, जिसमें एक मैसूर भी बना था, ठीक है। तो तालिकोटा के युद्ध में 1565 में जो वॉर किन के बीच हुआ था, विजयनगर और दक्कन के सल्तनत। दक्कन के सल्तनत में 4 आपके राज्य थे। अहमदनगर था, यहाँ पे अहमदनगर था, ये आपका बीजापुर हो गया, गोलकुंडा हो गया, यहाँ पे बरार हो गया। ये 4 राज्यों ने मिलकर विजयनगर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और तालिकोटा का युद्ध, जिसको अलग अलग नाम से किस गांव में लड़ा गया था, राक्षसी तागड़ी युद्ध, राक्षसी तागड़ी गांव में लड़ा गया था, इसलिए इसको राक्षसी तागड़ी युद्ध भी कहा जाता है। और इसको बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। उसके बाद अलग अलग प्रांत उभरे थे, जिसमें था आपका हैदराबाद था, कर्नाटक था, ठीक है ना, मैसूर राज्य था, ये सब राज्य थे। तो अब देखते हैं और एक दो मैप देख लेते हैं। देखिए, इस मैप में भी यही है, ये निज़ाम का आपका था, ये कर्नाटक एरिया था, ये मैसूर भर रहा था। ये आपका 1836 यानी बाद के 19वीं शताब्दी में इसका मैप है। यहाँ पे देख लेते हैं 1751 के तहत, जब आपका मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने की थी, इसके 10 साल पहले मैसूर राज्य था। बगल में ये आपका कर्नाटक क्षेत्र है और ये आपका हैदराबाद का क्षेत्र है। कर्नाटक आपका अंग्रेज संरक्षित राज्य बन गया था कर्नाटक युद्ध के बाद से। और यहाँ पे आपका ये था केरल प्रदेश था, जिसमें आपका कालीकट, कोचीन और त्रावणकोर राज्य थे। और ये आपका हो गया मैसूर, जो बाद में फैलते फैलते इस एरिया तक पहुंच गया, जिसमें वॉर होने लगा अंग्रेज़ों, निज़ामों और मराठों के बीच मैसूर राज्य से वॉर होने लगा था। तो ये देखते हैं मैसूर राज्य की स्थापना। देखिए, डायग्राम से भी दिखाया गया है। आपका साउथ इंडिया का पार्ट है, ये आपका गुजरात वर्तमान में है, लेकिन उस समय क्या था, मराठा राज्य था। यहाँ पे बीजापुर था, हैदराबाद, ये आपका कर्नाटक रीजन था, जो मद्रास भी होने लगा था। और ये आपका मैसूर, ये आपका केरल था। देखिए, मैसूर आधुनिक कर्नाटक क्षेत्र, जो भारत का वर्तमान में कर्नाटक राज्य है, वहीं पे है मैसूर। देखिए, तालिकोटा का युद्ध हुआ था। तालिकोटा के युद्ध के पश्चात आपका विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। तालिकोटा युद्ध 1565 में हुआ था। विजयनगर और 4 जो दक्कन के मुस्लिम या फिर 4 जो सल्तनत थे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, इनके संगठन के बीच हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य हार गया था और उसके बाद उसका पतन हो गया था और अन्य राज्य का उदय हुआ, जिसमें मैसूर भी था। मैसूर पर उस समय वाडियार वंश का शासन था, जिसका अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज II था, ठीक है। ये इसका अंतिम शासक था और एक कमज़ोर शासक था, जो कि वास्तविक शक्ति इसके 2 मंत्रियों नंदराज थे और उसके बाद देवराज। ये क्या था, वहाँ के मंत्री में सेनापति था, ये सेनापति था, और नंदराज था वजीर था, यानी जो दीवान होते हैं, राजस्व के प्रमुख होते हैं वो। तो इन 2 मंत्रियों के हाथ में वास्तविक शक्ति थी। इनके आधार पर ही चिक्का कृष्णराज II आपका शासन कर रहा था, इनके ऑर्डर पे ही, ठीक है। हैदर अली क्या था, जो मैसूर का संस्थापक कहा जाता है। इसका जन्म 1721 में मैसूर के कोलार ज़िले में, जो वर्तमान का कर्नाटक का कोलार एरिया है, वहाँ पे हुआ था। वह मैसूर सेना का एक सिपाही के रूप में कार्य किया, यानी मैसूर सेना के सिपाही में शामिल हो गया, ठीक है, सैनिक के रूप में। 1755 में वह डिंडुगुल का फौजदार बना, अपने जो भी योग्यता के बल पर फौजदार पद पाया। और जो डिंडुगुल आपका एक पार्ट था मैसूर का, वहाँ का फौजदार बना और वहाँ पे
फ्रांसीसियों की सहायता से एक शस्त्रागार की स्थापना की, क्योंकि ये अंग्रेज़ों से थोड़ा सा चिढ़ता था और अंग्रेज़ों के विरोधी थे फ्रांसीसी। इसने हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता लेने से इनकार नहीं किया, ठीक है ना। 1761 में वो मंत्री नंदराज को अपदस्थ करके यानी मंत्री पद से हटाकर मैसूर राज्य को कब्जे में कर लिया, यानी वो खुद को ही 1761 में शासक वहाँ का बना लिया था। तो इस तरह से 1761 में मैसूर राज्य की स्थापना हुई। किसने की? हैदर अली ने की। इसलिए हैदर अली को मैसूर का संस्थापक कहते हैं। अब देखते हैं उसके बाद की घटनाएं क्या हुई। देखिए 1769 में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को मद्रास के निकट आया था। कौन था? जो फर्स्ट आंग्ल मैसूर वार हुआ था अंग्रेज़ों और हैदर अली के मध्य हुआ था, उसमें मद्रास के निकट हैदर अली ने अंग्रेज़ों को हरा दिया था। उसके बाद 1782 में हैदर अली ने आयरकूट को, जो अंग्रेज़ कैप्टन था आयरकूट, उसको हराया, लेकिन 1782 में ही उसका मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान शासक बना। टीपू सुल्तान को ही रॉकेट का जनक कहते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया था, हैदर अली टीपू सुल्तान ने जो वार था वहाँ पे तलवारों या भालों में रॉकेट का यूज करके उनको हवा में भेजता था, ताकि जो सामने वाले सेना थे उन पे भालों की, तीरों की वर्षा रॉकेट से की जा सके, ठीक है। और वो बहुत हेल्प करता था, तो वहीं से रॉकेट की स्थापना हुई। तो टीपू सुल्तान को कहते हैं रॉकेट का जनक। सर्वप्रथम रॉकेट नुमा तलवार का प्रयोग इसी ने किया था, टीपू सुल्तान ने। उसके बाद क्या था आपका, जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था जिसमें टीपू सुल्तान हार गया था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने मैसूर राज्य को कर्नाटक में मिला लिया। कर्नाटक क्या था? अंग्रेज़ों का संरक्षित राज्य था। वहीं से आपका मैसूर राज्य का अंत हो गया। बाद में क्या हुआ, स्वतंत्रता तक तो जो कर्नाटक रीजन था उसको मैसूर राज्य से ही जाना जाता था, लेकिन 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। तो इस तरह से वापस जो पहले कर्नाटक था वर्तमान में भी कर्नाटक बन गया, ठीक है। तो ये था आपका मैसूर राज्य से संबंधित, और कब मैसूर राज्य बना और उसके संबंध में किसने शासन किया, इसके बारे में था। अंग्रेज़ों के पार्ट में हम लोग देखेंगे जब अंग्रेज़ों की भारत में विस्तार हो रहा था युद्ध के द्वारा, तो उसमें मैसूर राज्य से संबंधित कौन कौन से वार थे। 4 वार थे, जिसको आंग्ल मैसूर वार 1, 2, 3, 4 ऐसे करके पढ़ेंगे। तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या घटनाएं हुई थी। इसमें बस इतना था कि मैसूर राज्य की स्थापना कैसे हुई थी और उसके संस्थापक कौन थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे केरल के बारे में, केरल का संस्थापक कौन था और उसमें जाट उस समय कौन थे, यानी मुगल शासन में 18वीं सदी में जाट कौन थे, उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए, थैंक यू।